अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो इस वक्त यार बज रहा है करीब 2:30 और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो एक बात ऐसे दिमाग में आ गया मुझे, तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँ। क्योंकि बहुत सारे भाई जो अपने इंडिया से आते हैं या सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन कहीं भी जाते हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, कहीं से भी आते हैं और वो अपने गल्फ़ कंट्री में आते हैं काम करने के लिए। तो देखिए, गल्फ़ कंट्री में जो भी नया बंदा आता है उसको 2 टाइप के आदमी मिलते हैं। सऊदी अरब या किसी भी गल्फ़ कंट्री में कहीं भी अगर नए जगह पर अगर जा रहे हैं तो उन्हें 2 टाइप का आदमी मिलता है। ख़ास तौर पे अगर जो हाउस ड्राइवरी के काम में आता है, क्योंकि मैं हाउस ड्राइवर हूँ तो इसी वजह से मैं ये सब महसूस किया हूँ। तो इसी वजह से आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो नए आते हैं पहली बार, उन्हें 2 टाइप के शख्स मिलते हैं यहाँ पर। पहली बात तो यहाँ पर जो आएँगे, तो जैसे कि आप आ गए तो आपको जो है आते ही कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, अरे यार कहाँ आके फंस गया यार, यहाँ तो इसके पास कोई ड्राइवर ही नहीं टिकता है, बहुत ही लीचड़ इंसान है, बहुत ही बेकार कपिल है, मैडम बहुत गिर करती है, बहुत झगड़ा होता है। तो यार आप लोग सोचिए कि जब इंसान आते ही जब ये सब बात सुन लेगा तो उसका दिमाग कैसे लगेगा, यहाँ पर उसका ध्यान कैसे लगेगा, काम करने में दिल ही नहीं लगेगा। भाई कैसे लगेगा यार, माइंड तो आपका पहले ही उसने भ्रष्ट कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, आउट ऑफ माइंड हो गया। एक तो यहाँ पर आने के बाद, पहली बात तो यहाँ पर आने के बाद इंसान कितना भी सोच ले कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, हम रह लेंगे, कैसे भी कुछ भी हो गुजार लेंगे, भाई यहाँ आने के बाद एकदम माहौल चेंज हो जाता है और यही सोचते हैं कि यार हम किस किस जेल में आकर फंस गए, किस दलदल में आकर फंस गए। तो ऐसा होता है। और ऊपर से ऐसे लोग मिल जाएं, भाई यहाँ पर कोई 1 महीने से 2 महीने से ज़्यादा कोई ड्राइवर ही नहीं टिकता है। हाँ, और अगर ऐसे ऐसी बातें कोई कर देता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो बेचारा कैसे रुक पाएगा। और दूसरा वो शख्स मिलेगा आपको, उस टाइप का शख्स मिलते हैं यहाँ सऊदी अरब में, जो हर हाल में आपको यही समझाएंगे कि भाई आप आए हो नए नए तो आप जो है यहाँ पर काम करो, दिल लगाओ और जो है 2-3 महीने में सब ठीक हो जाएगा। हम हैं, हम अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो हमसे मिलो, हम मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं। बहुत सारे ऐसे मिलते हैं दोस्त, बहुत सारे ऐसे भाई मिलते हैं कि जो वो पहली बार जब आते हैं तो वो महसूस किए रहते हैं, तो वही महसूस समझते हैं कि वो बंदा भी इसी दौर से गुजर रहा है, तो इसलिए वो लोग साथ में खड़े रहते हैं। तो ये दूसरी तरह का आदमी यहाँ पर मिलेंगे आपको, जो आपके सपोर्ट के लिए खड़े रहेंगे। आपको सोचेंगे कि ये रुके बंदा यहाँ पर काम करे और अपना घर परिवार चलाए, क्योंकि पैसा लगा कर आया है। अगर जाएगा यहाँ से तो पैसा खराब हो जाएगा, कपिल उसका पैसा रिटर्न नहीं देगा। यहाँ तक कि कोई कपिल ये बोलता है कि भाई आप जाओ, मैं भेज रहा हूँ, चलो ठीक है, बाकी टिकट अपना करा के जाओ, जो हमारा पैसा लगाया है वीज़ा का वो पैसा हमें दे के जाओ। तो बहुत सारे भाइयों के साथ ऐसा वाकया होता है। तो भाई जो लोग नए आते हैं तो भाई अपना मिशन लेकर जो आए हो उस मिशन पर फोकस करो। और ये जो पहले टाइप का इंसान मिलता है जिस तरीके से मैंने बताया, उसके बाद को बिल्कुल भी ध्यान ना दो। तो जैसा कि मेरे बगल में ही एक अपने इंडिया से ही, अपने उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और वो आए हैं अभी नए नए, के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ कि उनका जो एग्रीमेंट बना था उस एग्रीमेंट पर 1700 सैलरी लिखा हुआ था और उनका जो जो वहाँ से एजेंट भेजा है उसको उसने बोला कि आपको 1800 रियाल मिलेगा। तो यहाँ पर जब उनका महीना पूरा हुआ तो उनका कपिल उन्हें 1700 रियाल दिया। और जब वो आए थे स्टार्टिंग में तो उनको खाना वगैरह बनाने के लिए सामान वगैरह जो चाहिए था तो वो 200 रियाल खर्चे के लिए दिए थे। तो वो हालांकि वो कपिल ने 200 रियाल भी काट लिया, ऐसा नहीं काटना चाहिए। जो स्टार्टिंग में बंदा आता है पहली बार तो जो भी कपिल खर्चा वगैरह देता है तो उसे वो सैलरी में नहीं काटता है। तो कोई कोई सऊदी ऐसे होते हैं जो दिए रहते हैं भाई, 1-1 रियाल भी काट लेते हैं। और कोई कोई सऊदी होते हैं 1500 भी दे देते हैं तो वो कुछ नहीं जोड़ते हैं और सैलरी भी पूरा देते हैं। और कोई भी बंदा 1800 रियाल पर आए और उसे 1700 रियाल मिले तो भाई दिमाग तो ज़रूर ख़राब होता है। तो इन्होंने घुमाया फ़ोन अपने एजेंट के पास। एजेंट ने कहा कि भाई 1800 की बात है, हम 1800 सैलरी तुमको दिला के रहेंगे। तो उसके बाद अब 2 दिन बीत गया। कपिल ने बोला कि भाई एग्रीमेंट देखो, एग्रीमेंट में 1700 रियाल लिखा है, 1700 रियाल का इत्तेफाक हुआ था, यही बात हुआ था। तो 1700 रियाल हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई एग्रीमेंट के हिसाब से चलते हैं। एग्रीमेंट में जो लिखा रहेगा वही आपको सैलरी मिलेगा। अब 2 दिन से वो फ़ोन कर रहे हैं एजेंट के पास तो एजेंट फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो आप लोग भी ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर एजेंट बोले कि वहाँ पर जाइए आपका सैलरी इतना मिलेगा तो बिल्कुल मत मानिएगा। जो एग्रीमेंट पे आपके लिखा रहेगा
वही सैलरी आपको मिलेगा। एग्रीमेंट ज़रूर पढ़िएगा कि उस पर सैलरी क्या लिखा है, उस पर काम क्या लिखा है, किस काम पे हम जा रहे हैं। तो ये सब ज़रूर, ये सब छोटी-छोटी बातें जो है हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और चले आते हैं, पर ये छोटी-छोटी बात ही जो है हमें 2 साल तक तकलीफ़ देती हैं। अब इतना पैसा लगा कर ये आए हैं, तो अब ये 100 रियाल के लिए तो यहाँ सऊदी अरब भी छोड़ के नहीं जा सकते। अगर वो मान लो यहाँ पर कह भी दें कि हमें भाई 1700 रियाल में काम नहीं करना है, हमें घर वापस जाना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही चीज़ हमने भी उन्हें समझाया कि 100 रियाल की बात है, कि 100 रियाल चलो ठीक है, कम है तो गुजार लो कैसे भी करके, अल्हम्दुलिल्लाह कह के गुजार दो आप। क्योंकि भाई देखो, कोई भी घर हो, अगर वहाँ पर गिर ना हो, मेंटली टायर्ड अगर ना हो, तो 150 रियाल अगर कम मिले तो चल जाता है। अगर मान लो 2022 सैलरी है ही भी, और वहाँ पर हमेशा गिर रहे और काम हमेशा भरा पड़ा रहे और कोई ना कोई तरह तरह की बातें सुनाते रहे, मतलब मेंटली टायर्ड हमेशा करते रहे, तो उस पैसे का फ़ायदा ही क्या है जो यहाँ पर रहकर कोई सुकून ना मिले। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूँ भाई कि अगर आप सऊदी अरब में आ रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं या दूसरे वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं, तो एजेंट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िएगा, एजेंट के झांसे में बिल्कुल ना पड़िएगा। एजेंट वहाँ पर क्या कह रहा है वो मत देखिए, जो एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है वही आप देखिए, उसी को फॉलो कीजिए। तो देखिए, जहाँ पर कुछ लोग भड़काने वाले मिलते हैं, तो वहीं पर बहुत सारे लोग समझाने वाले भी मिलते हैं। तो आपको समझाएंगे भी तो उनकी बात ज़रूर मानिए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को देखा हूँ कि वो अगर किसी के भड़कावे में आ जाते हैं तो वो फिर रुकते नहीं हैं सऊदी अरब में। ये भूल जाते हैं कि हम कितना पैसा लगा कर आए हैं, हमारा पैसा कितना ख़राब होगा। और दूसरी बात कि अगर आप एजेंट के ज़रिए से आ रहे हैं, तो एजेंट से आप एग्रीमेंट लीजिए और अपना पढ़िए कि उसमें सैलरी क्या लिखा है, काम क्या लिखा है, तो उसको आप फॉलो करके तब आइए।